हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12.2 मतलब जो कि ओल्ड बुक में ये 13.2 है और जो न्यू बुक है इसमें 12.2 है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि जिस भी प्रश्नावली में ये वाले प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक सेम है बट प्रश्नावली एक कम हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 12.2 नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, अर्धगोले पर है। ठीक है बच्चों, और खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब वो ये कह रहा है कि एक अर्धगोले पर, ये एक अर्धगोला है बच्चों। ठीक है, अर्धगोला, आधा गोला बोलते हैं जिसको। ओके, इस पे कह रहा है कि क्या है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितना कह रहे हैं? 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या गोले पर किसी भी दिशा में कर सकते हैं, तो हम सीधे खींचेंगे। ठीक है साथियों, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया। और क्या कह रहा है, शंकु के आकार का है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या इतनी है तो इसी के बराबर हम क्या करते हैं, एक शंकु बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, एक ठोस हो गया। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी बच्चों, ये भी। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। तो हमें इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। जो चीज़ हमें दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है, शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या दी हुई है कितने बच्चों, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, शंकु की ऊंचाई, एक सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना बच्चों, टोटल इसका आयतन। ये ठोस है, जो अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है। तो हमने टोटल का आयतन निकालना है, इसके अंदर हम जो है मतलब कितना आयतन है इसका। ठीक है, तो इसके आयतन के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होता है, एक तो शंकु का आयतन चाहिए होगा और दूसरे अर्धगोले का आयतन। तो शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन में क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें। शंकु के आयतन में, शंकु के आयतन में प्यारे बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी h की, तो जो कि हमें निकाल दिया ये h। ठीक है, बाकी इसमें तिर्यक ऊंचाई l की जरूरत नहीं है, इसलिए निकालने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस चीज़ को हमें पूछ रहा है, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या ज्ञात करना है, तो उसके फॉर्मूले में जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसको निकाल देते हैं। ठीक है साथियों, उसका मान निकाल के रख देते हैं। तो हमें यहाँ एल की ज़रूरत नहीं है, ओनली एच की ज़रूरत है। आर हमें दिया है, तो हम सीधे निकाल देंगे ठोस का आयतन। ठोस मतलब जो ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ ठोस है, इसका आयतन। इसके आयतन के लिए शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, तो उसकी हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक होता है, ये होता है शंकु का आयतन, और प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2
बट्टे 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले याद होना चाहिए आप लोगों को। अगर फॉर्मूले याद है तो मान पुट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो इसमें हम मान रख देते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। एक तो कॉमन 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 यहाँ भी है और इसमें भी है, तो 1/3 प्यारे बच्चों कॉमन आ गया। और पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इधर क्या बच गया, एच, और प्लस इधर बच गया 2r। ठीक है, आर क्यूब है, स्क्वायर बाहर आ चुका है तो अंदर आर बचे। तो अब देखिए हम आप करेंगे मान रखेंगे इसमें, यानी 1/3 गुणा पाई आर कितने बच्चों 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, और अंदर एच का मान है 1 प्लस 2r, 2 और r का मान है कि यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितना हो गया बच्चों 3, 1/3 पाई गुणा 1 एकम 1 और 3, 3 एकम 3, तो 3 से प्यारे बच्चों 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, क्यूब होगा बच्चों, क्योंकि आयतन है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया पाई की मदों में आंसर। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपका जो भी परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक का मैथ्स की कोचिंग। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ईजी सा मेथड है और बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसमें डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम के बिना जो है आंसर अधूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2 देखो क्या है। प्रश्न संख्या 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, मतलब रचेल एक इंजीनियर का विद्यार्थी कुल मिला के, उसको एक एल्युमिनियम की शीट दिया गया प्रयोग करने के लिए। ठीक है, उसने क्या प्रयोग करना था, मतलब एक मॉडल बनाने को कहा गया। कोई मॉडल बनाना है, उसने क्या मॉडल बनाना है वो आगे प्रश्न में दिया गया है। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए। मतलब ये प्यारे बच्चों एक ठोस मॉडल बनाने के लिए दिया गया है। किस आकार के, बेलन के आकार। तो प्यारे बच्चों बेलन का आकार रखा है तो बेलन बना देते हैं। अगर बेलन की बात करें तो बेलन वाला डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। दोनों सिरों पर क्या है, 2 शंकु, 2 शंकु जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जोड़ दिए हमने 2 शंकु। ठीक है, डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाना, मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से एकदम ठीक से पेंसिल और प्रकार की सहायता से जो भी है बनाइएगा। ओके बच्चों, तो जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो। प्यारे बच्चों जो ये मॉडल है इसका व्यास तो पूरा जैसे बेलन का व्यास और वृत्त शंकु का व्यास, दोनों का व्यास बराबर हो, क्योंकि जो है दोनों शंकु क्या है बेलन पे सिरे से जुड़े हुए। ठीक है बच्चों, तो इसमें शुरू करते हैं हल। क्या दिया है, बेलन का व्यास और शंकु के व्यास। ठीक है, तो बेलन का व्यास या मॉडल का लिख लो कोई नहीं। तो बेलन का व्यास कितना दिया है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। देखिए, तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, तो बेलन व शंकु क्योंकि उसी के सिरे से जुड़े हैं इसलिए उसकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। शंकु की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास का आधा होता है, यानी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हमें क्या दिया है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो
किसकी? मॉडल की। यानी टोटल लंबाई यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ पे बना देते, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर ये क्या है? वृत्त शंकु की ऊंचाई। और ये भी है यहाँ से लेके यहाँ तक शंकु की ऊंचाई। तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितने प्यारे बच्चों? 2 सेंटीमीटर। और इसकी भी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटीमीटर हो गया? 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या? बेलन की एच की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, यानी बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई में से हम इसको घटा देंगे, शंकु की ऊंचाई को। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? क्योंकि टोटल 12 है और ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है और 2 सेंटीमीटर इधर वाले शंकु की ऊंचाई है। तो दोनों शंकु की ऊंचाई मिला के कितना हो गया? 4। टोटल 12 है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम बड़े एच से लिख देते हैं। ठीक है, बराबर कितना हुआ? 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई क्या है? प्रत्येक की 2 है, तो प्रत्येक की 2 है, मतलब दोनों शंकु हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई, क्योंकि बेलन की ऊंचाई अलग है, शंकु की अलग है, बराबर नहीं है। बराबर होते तो हम एक ही चीज से लिख देते। ठीक है बच्चों, तो शंकु की ऊंचाई हम छोटे एच से लिख देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे रखी 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई अपने निकाल दिया है, और त्रिज्या हमें सेम दे रखी है, बराबर। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे मॉडल का आयतन, मतलब जो मॉडल रचेल ने बनाया है उसका आयतन निकालना है। मॉडल का आयतन क्या क्या हो गया बच्चों? मॉडल का आयतन, आयतन टोटल का निकालना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? एक तो एक शंकु, 2 शंकु और एक बेलन, यानी 2 शंकुओं का आयतन और बेलन का आयतन। हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस शंकु। अगर बड़े छोटे होते तो अलग अलग लिखते हम कि शंकु 1 का आयतन, शंकु 2 का आयतन, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं, इसलिए कितने शंकु हैं? 2, और गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का होता है πr²h। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ी समस्या होगी बच्चों आगे। और प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है? अभी बताया था मैंने फॉर्मूला ऊपर वाले में, पहले प्रश्न में। क्या होता है बच्चों शंकु का आयतन? 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h, मतलब बेलन का कितना होता है? अगर उसी ऊंचाई का शंकु हो तो 1/3 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन आते हैं। एक तो बच्चों पाई कॉमन आ जाएगा, r² दोनों साइड है तो r² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ गया? πr², और अंदर क्या बच गया बच्चों? h प्लस 2/3 बेलन का ऊंचाई बड़ा एच है। ठीक है, तो बड़ा एच आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एच, और प्लस शंकु का आयतन क्या क्या होता है? 1/3 πr, और तो बाहर आ गया छोटे एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम जो है मान पुट कर देंगे बच्चों। क्या रखेंगे? मान। पाई का मान 22/7, आर कितना है बच्चों? 3/2 गुणा 3/2। ठीक है, और एच बेलन की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8, प्लस
2/3 ऐसे कितने हैं 2 h है बच्चों 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा और आसान कर देते हैं इसको, 2 से इसको काट देते हैं, 11 कट गया। उसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं करते, 11 गुणा 3 और बट्टे 7 गुणा 2 और अंदर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम निकलेगा कितना 3, इसके नीचे 1 3 8 24 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1 3 से 1 3 कट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा कितना 28, 24 4 28 तो 14, 7 गुणा 2 कितना होता है 14 और दूनी 28 कट गया बच्चों। 11 33 और 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्या निकालना है बच्चों हमें आयतन निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं निकालते हैं आयतन। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आप लोग क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही तो बच्चों उसको कॉमन लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप पूछिए कमेंट करके, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए। ठीक है, आपको पर्सनली बता दिया जाएगा। ओके, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, न्यू व्यूअर्स देख के साइड हो जा रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न संख्या 3। देखो पहले आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। कोई गुलाब जामुन है बच्चों, आकृति 12.15 में दिया हुआ है। ये एक गुलाब जामुन है, इस आकृति का है। ठीक है, ये आकृति है, ये बीच में मैंने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया वृत्त का वो दिखा दिया इसमें। ठीक है, अर्धगोलिक। तो क्या कर चाशनी है 35 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। पर एक गुलाब जामुन का हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे, तो उस आयतन की क्या है 30% चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा निकालेंगे 30% आयतन का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, आयतन की 30% चाशनी है तो आयतन का 30% निकालेंगे बच्चों, तो एक गुलाब जामुन में वो हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी उसको 45 से गुणा कर देंगे। भाई जो एक गुलाब जामुन में चाशनी होगी हमें 45 का निकालना तो 45 से गुणा करेंगे, 20 का निकालना होता तो 20 से गुणा करते हैं, 5 का निकालना होता 5 से गुणा करते हैं। ये तो छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का हो, तो बेलन के आकार का है ये प्रत्येक गुलाब जामुन। बहुत सारे गुलाब जामुन है 45 से, बहुत सारे क्या है 45 से। ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो ये अर्धगोला है। ये मैंने दोनों सिरे क्या बना दिए इसके अर्धगोला है, ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई कितने बच्चों इसकी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर। और व्यास मतलब जो इसका व्यास है यानी इसकी त्रिज्या और व्यास, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो व्यास दिया है, हम त्रिज्या निकालेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या निकालना हमें। तो बच्चों शुरू करते हैं हल। क्या दिया है हमें, एक तो लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है व्यास, तो गुलाब जामुन का व्यास लिख देते हैं, गुलाब जामुन का व्यास, व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों गुलाब जामुन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, भाई व्यास का आधा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या निकालें, तो अर्धगोले की ये जो त्रिज्या निकाल दी प्यारे बच्चों हम, इसकी त्रिज्या और वेलन की त्रिज्या क्या है सेम होती है। ठीक है, तो त्रिज्या मैंने क्या कर दिया इधर को लिख दिया, गोले के किसी भी दिशा में ले जाओगे तो त्रिज्या क्या होती है हमेशा बराबर होती है। तो मैंने सीधे वाला ले लिया, इसमें भी सीधे वाला ले लिया प्यारे बच्चों। टोटल 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है
1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 सेंटीमीटर ये हो गया और 1.4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो हमें किसकी लंबाई निकल जाएगी? बेलन की लंबाई प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे हम? दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या को, इस लंबाई को हम लोग घटा देंगे कुल मिला के, इस लंबाई और इस लंबाई को। तो हमारे पास किसकी लंबाई आ जाएगी? बेलन की। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसमें बेलन की लंबाई मतलब ऊंचाई जो भी है, ऊंचाई h। ठीक है बच्चों, कितना? 5 माइनस 1.4 और 1.4 कितना हो जाएगा? 2.8। तो बच्चों हम इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताइए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक गुलाब जामुन का आयतन, क्योंकि आयतन का ही 30% निकालना हमें। ठीक है बच्चों, तो हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। अब देखिए गुलाब जामुन कैसा है? आयतन मतलब टोटल का आयतन निकालना है, तो दो तो अर्धवृत्तों का आयतन निकालना पड़ेगा और एक बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले कितने? दो, तो 2 लिख दो, और अर्धगोले का आयतन। ठीक है बच्चों, 2 है तो 2 लिख दिया, और अर्धगोले का क्या हो गया? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये होता है बेलन का आयतन। प्लस 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा किसको? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 2/3 और पाई r क्यूब। फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूले में ही हमें क्या करना है? मान को पुट करने हैं बच्चों। तो रख देते हैं मान। पहले देख देते कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों। क्या क्या आ रहा है? पाई r स्क्वायर। तो इस साइड क्या बच गया हमारे पास? h प्लस 2 गुणा 2 यानी कि 4/3, और पाई r स्क्वायर तो बाहर आ गया बच्चों, तो अंदर बच गया हमारे पास r। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? मान पुट कर देते हैं। 22/7, r कितना? 1.4 गुणा 1.4, 7 से इसको काट देंगे तो 0.2। ठीक है साथियों, और अंदर क्या बचा हमारे पास? h कितना है? 2.2 प्लस 4 गुणा 1.4/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, 1.4। ठीक है, क्या क्या हो गया बच्चों? 2 से गुणा करेंगे तो 4.4 होगा। सॉरी, 2 से अगर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.4 को हम मिलकर 1.4 से 1.4 से गुणा करने मतलब। ठीक है बच्चों, और h यहाँ हम कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो इसके नीचे 1 लगा देते बच्चों। 3 बार भाग जाएगा तो 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 6.6 प्लस ये हो जाएगा 4 को 16 को 6 यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5, यानी कि 5.6। तो बच्चों अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 11 6 दूनी 12, यानी कि ये हो जाएगा 12.2। ठीक है, 4.4 गुणा 1.4, और इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12.2। 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 5 11 1 12। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बट्टे 3। इस टोटल को गुणा कर देंगे हम जो ऊपर है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 75 पॉइंट, आप गुणा करके देख लेना इतना आएगा। ठीक है, और बट्टे 3 क्या है? ये आयतन है बच्चों, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है,
और डिवाइड अभी यहीं पे जो है ये लिखते हैं। अभी हम भाग नहीं देंगे क्योंकि क्या निकालना है, हमें अभी 30% निकालना है। तो 30% निकालेंगे तो 3 अपना आप कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी कितना, आयतन का 30%, पूरा लिख देंगे बच्चों। ठीक है, आयतन का 30%। तो आयतन कितने, 75.152/3 और का 30% का मतलब गुणा 30/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 3 से प्यारे बच्चों 3 कट गया। यहाँ क्या बचेगा 10, 10 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7.5152। ठीक है, ये क्या हो गया, चाशनी की मात्रा होगी। अगर ये चाशनी की मात्रा है प्यारे बच्चों तो हमें अब क्या करना है, 45 गुलाब जामुन की चाशनी निकालनी है। तो इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर 45 गुणा जो 1 का है 7.5152। ठीक है बच्चों, लगभग निकालना है तो इसको गुणा करेंगे हम 4.5 से, 4.5 नहीं 45 है प्यारे बच्चों। अगर हम इसको 45 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 338। ठीक है, लगभग सेंटीमीटर। तो चाशनी की मात्रा क्या आ गई, 338। ठीक है, लगभग हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रश्न संख्या 3 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो वीडियो बनने में रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड प्यारे बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।